बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ इन दुबई। अगर आप दुबई में रहते हो तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है आपने। आप पैसा बचाते हो, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, उससे कुछ प्रॉफिट कमाओ। अब यहाँ पे जो मैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं। इनके ज़रिए आपकी जो सेविंग्स है उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के ऊपर आपने करनी है? सबसे पहले तो या तो आपने एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लेना है। यूएई के अंदर अगर आप रहते हो तो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर आप सेविंग अकाउंट अलग से ओपन कर लो, क्योंकि कंपनीज आपको जो अकाउंट प्रोवाइड करती हैं वो सैलरी अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो उसके साथ आपने एक अलहदा से अकाउंट ओपन करना है जो सेविंग अकाउंट हो। उस सेविंग अकाउंट के अंदर जो आप पैसा डिपॉजिट करते जाते हो, सेव करते हो, उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप नहीं करना चाहते यूएई के अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट, तो आप अपने होम कंट्री के अंदर सेविंग अकाउंट ज़रूर ओपन करो। ठीक है, ये जो सेविंग्स होगी इनको आपने छेड़ना नहीं है। मतलब इसमें आपने सिर्फ पैसा डालते रहना है, निकालना नहीं है। ये सिर्फ आपकी सेविंग्स होनी चाहिए और उस सेविंग के ऊपर आपको प्रॉफिट भी मिलता है। डिफरेंट बैंक्स होते हैं, वो डिफरेंट प्रॉफिट आपको ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये सबसे कॉमन एक प्लान है जिसमें आप इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूएई में रहते हो तो आप नेशनल बॉन्ड्स के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपने नेशनल बॉन्ड्स ले लेने, नेशनल बॉन्ड्स का एक अकाउंट ओपन करना है और नेशनल बॉन्ड्स के ऊपर आपने अपनी जो पैसा है, आपकी जो सेविंग्स है, वो इन्वेस्ट कर देनी है। इसमें आपका पैसा भी सेव रहेगा और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। ठीक है, यकीनन ये प्रॉफिट आपको कम मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद कुछ दूसरे किस्म के मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट से। वो है, देखो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब गोल्ड के ऊपर आप फिजिकल गोल्ड भी परचेस कर सकते हो या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूएई के अंदर गोल्ड अकाउंट या गोल्ड ट्रेडिंग की आपको परमिशन देते हैं, मतलब ऐसी ऑफर्स देते हैं। उनके वो अकाउंट्स आपने ओपन कर लेने हैं डिफरेंट बैंक्स के। उन बैंक्स के अंदर आपने गोल्ड अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो गोल्ड बाय करना है। वो गोल्ड आपने फिजिकली आपके पास नहीं आएगा, आपके अकाउंट में ही होगा, डिजिटल गोल्ड होगा। ठीक है, वो आपने बाय करना है। जैसे ही आप देखते हो कि उसका प्राइस बढ़ता है तो आपने सेल कर देना है। जब देखो कि उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो उस वक्त आपने गोल्ड बाय करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप रियल गोल्ड जो है उसके कॉइन्स, उसके जो बार्स होते हैं वो भी परचेस करके अपने पास रख सकते हो उस टाइम जिस टाइम गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा होता है। जब प्राइस हाई होता है उसको आप बेच सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। इसके अलावा आप फॉरेक्स के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसको बिजनेस नहीं कहते। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आप उस पैसे से करो जो आपकी सेविंग्स हैं। थोड़ी बहुत सेविंग्स आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर लगा देनी। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करनी है? ज़ाहिर है आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में जाके तो ट्रेडिंग नहीं करोगे। स्टॉक ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके लिए बहुत सारी बैंक्स के जो ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उन एप्लीकेशंस के ज़रिए आप बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की काम होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक एक्सचेंज का। इसके लिए आपको थोड़ा सा काम सीखने की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाओ। यूट्यूब के ऊपर आपको लातादाद वीडियोज़ मिल जाती हैं जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं किस तरीके से आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक में ट्रेड करना है, तो वो भी आप कर सकते हो और इससे भी आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देता हूँ, इन सब चीज़ों से जो भी आपको प्रॉफिट जनरेट होता है उसको आपने निकाल के खाना नहीं है, उसको दोबारा से ही इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगाना है, इन्वेस्टमेंट दोबारा से करनी है और मज़ीद आपने जो है उस पर प्रॉफिट कमाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सेविंग्स होगी वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा आपने प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे यार हमारी तो सेविंग ही इतनी नहीं है, 400-500 दरम या 1000 दरम महीने के बचा लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वो जो आप पैसा बचाते हो उसको इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं यूएई के अंदर भी चल रहे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे आपको प्रॉपर्टी ऑफ़र कर रहे होते हैं।
उनमें आप बुकिंग करवा सकते हो। क्योंकि यूएई में थोड़ी सी प्रॉपर्टी महंगी होती है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। इसकी बनस्बत अगर आप अपने होम कंट्री में किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो जिसकी इंस्टॉलमेंट कम हो, जिस पे आपको डिपॉजिट कम देना पड़े, तो उसमें आप इन्वेस्ट करो। इससे क्या होता है कि आपके पास एक तो प्रॉपर्टी के आप ऑनर बन जाते हो, दूसरा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती रहती है। तो इससे आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। सपोज़ आपने एक प्रॉपर्टी आज परचेज़ की है 1,00,000 दिरहम की, ठीक है, वो भी आपने पैसा एकदम से पे नहीं करना होता, मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे होते हो। तो 2 साल 3 साल के बाद वही प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 1.25 लाख या 1.5 लाख दिरहम तक पहुंच जाती है। इसी तरह आप अपने होम कंट्री में अगर प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा, अपनी सेविंग्स को, तो उससे भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी जब आपके हैंड ओवर हो जाती है, बाद में आप उस प्रॉपर्टी को खुद भी यूज़ कर सकते हो या उसको आप रेंट पे देके उससे भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूएई में रहते हो, आपके पास पैसा आता है, 10-12 हज़ार दिरहम आपके पास हैं, तो आप गाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, यूज्ड कार्स आप परचेज कर सकते हो। ये एक तरह से एक स्मॉल बिजनेस भी है और एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से है कि आपके पास जो सेविंग्स है बैंक में रखते हो, बहुत कम प्रॉफिट आपको मिलता है। लेकिन अगर आप कोई यूज़ गाड़ी खरीदते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप शारजा में चले जाओ, आप दुबई में चले जाओ, ख़ास करके शारजा में, वहाँ पे ऑक्शंस हो रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो अपनी जो यूज्ड कार्स होती हैं उनको ऑक्शन कर देती हैं। तो इन चीज़ों का आपने पता करना है कि ये ऑक्शंस कहाँ होते हैं। थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में आपने नॉलेज ले लेनी है कि किस तरीके से ये बिज़नेस होता है। फिर गाड़ी परचेज़ करनी है, उसके ऊपर अगर आपने 10,000 की गाड़ी परचेज़ की है, 10,000 दिरहम की, तो कुछ उसके अंदर काम है तो वो काम उसका करवा के उसको बिल्कुल परफेक्ट करके साफ़ सुथरा करके उसको आपने रीसेल करना है। आप चाहो तो ख़ुद भी उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपने उसको रीसेल कर देना है कुछ अर्से के बाद 2-3 हज़ार दिरहम अपना प्रॉफिट रख के। तो जब आप उसको रीसेल करोगे यकीनन वो गाड़ी आपको प्रॉफिट देगी। लेकिन गाड़ियों का बिज़नेस ऐसा है कि इसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपके पास गाड़ियों की नॉलेज है तो अच्छे तरीके से आप इस बिज़नेस को चला सकते हो। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ थे यूएई के अंदर रह के आप इन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ से अपने जो पैसा है उसको बढ़ा सकते हो, उसको डबल कर सकते हो, अपनी जो नेट वर्थ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।